औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। देखें जी, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल बनाने का मकसद ये था कि हमारा फार्मर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चल सके। तो ज़्यादा जो मसले मसाइल हमारे फार्म्स पे चल रहे होते हैं, जो डिज़ीज़ या बीमारियां तो चल ही रही होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो मसले मसाइल हमारे फार्म्स पे चल रहे होते हैं उसमें एक तो हमारे फार्मर को न्यूट्रिशन का बिल्कुल नहीं पता होता, और दूसरे नंबर पे हमारे फार्मर को ब्रीडिंग्स का नहीं पता होता, ब्रीडिंग प्रोटोकॉल्स का नहीं पता होता, यानी कि रिप्रोडक्शन का आइडिया नहीं होता। तो चैनल में मैंने इंशाल्लाह पहले भी ऑलरेडी एक न्यूट्रिशन के मतलब अपना एक अपलोड किया है वीडियो, जिसमें मैंने ओनली बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आपने जानवर का ड्राई मैटर किस तरह पूरा ड्राई मैटर बेसिकली जानवर का होता क्या है, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि जानवर की TMR क्या होता है, CP क्या होती है, और उसको पूरा किस तरह करना होता है, वनडे में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, कंसनट्रेट्स क्या होता है, रफजेस क्या होता है, ताज़ा सूए जानवर को कितना वंडा देना होता है। तो आज की वीडियो में भी मैंने इंशाल्लाह यही चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन की हैं कि आपने जानवर को, यानी कि अगर अगर आपके जानवर का बॉडी वेट 450 केजी है या 500 केजी है या 600 केजी है, एक तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि उसको प्रोटीन कितनी चाहिए, उसको एनर्जी कितनी चाहिए, और उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि उसको चाहिए कितना, और दूसरी नंबर पे मैंने इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किस तरह करना है। यानी कि अगर एक जानवर को 17 से 18% CP चाहिए, तो उसको आप किस तरह से पता चलेगा कि आप कितनी CP दे रहे हैं, और किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने कितनी CP देनी है। यानी कि ये वीडियो देख के आपको ये भी पता चल जाएगा, आप ये चीज़ भी चेक कर लेंगे कि आप जो चीज़ें अपने जानवर को दे रहे हैं उसको लिख लें, कैलकुलेट कर लें, जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो आप कैलकुलेट कर लें जी आपके जानवर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपके जानवर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप उस चीज़ पे गौर करें। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में भी न्यूट्रिशन की समझ नहीं आई तो हमारे से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम से ज़्यादा बताया जाए, और ताकि आपका जो एनिमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे आए और आपको फ़ायदा हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह जिस तरह पहले टॉपिक जो डिस्कस हुआ है उसमें आपको बताया गया था कि ड्राई मैटर क्या होता है, TMR क्या होता है, रफजेस क्या होते हैं, कंसनट्रेट्स क्या होते हैं, जानवर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फीड इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई थी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। ये मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ लिख रहा हूँ, अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि अगर आप एक तो आपको बताया जाएगा कि जानवर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट्स की बात की जाती है ना, तो रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं इधर बात करूँगा मेजर चीज़ों की। उसमें आपको बताया जाएगा कि जानवर की CP की रिक्वायरमेंट क्या होगी, और जानवर की ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, और जानवर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी। यानी कि कोई जानवर कितना दूध दे रहा है और उसको कितनी CP आपने देनी है, कितना ड्राई मैटर उसको आपने देना है, और कितना एनर्जी आपने उसको देना है। ठीक है, ये तो होगी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि CP को कैलकुलेट किस तरह करना है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको एग्जांपल दे के समझाई जाएंगी, और ड्राई मैटर को कैलकुलेट किस तरह करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा देखें, सबसे पहले तो बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स की मैं इधर बात करूँगा मेन इसी चीज़ों पे, CP पे, एनर्जी पे, और ड्राई मैटर पे। इसके बाद आपको एक एग्जांपल दे के मैं समझाऊंगा कि आपके जानवर का अगर दूध कोई 450 अगर आप उसकी जो बॉडी वेट है 450 केजी है, 500 केजी है, 550 केजी है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो एनिमल्स होते हैं ना, पाकिस्तान में जो एनिमल्स हैं पाकिस्तानी ब्रीड के, उनका तकरीबन वेट जो है वो वेरी कर रहा होता है। 400 भी होता है उनका, 450 भी होता है, 500 तक भी होते हैं जिनका थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा हो। और जो बाहर से हम इम्पोर्टेड एनिमल्स आ रहे हैं आजकल,
उनका वेट तो 600 प्लस भी जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा रफ सा एस्टीमेट है जो हमने करना होता है कि हम बॉडी वेट का हम कह देते हैं कि बॉडी वेट का आप 3.5% ड्राई मैटर दे दें। ये मैं आगे चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हम कह देते हैं कि जितना बॉडी वेट है उसका 3.5% आप बॉडी ड्राई मैटर दे दें, या आप 3% दे दें, या 2.5% दे दें, ठीक है। ये एक रफ सा रूल है, ये रफ एस्टीमेट है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जानवर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और किस तरह उसको पूरा करना होता है। देखें, अगर बात की जाए ना हीफर की, तो हीफर के ड्राई मैटर की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। हीफर के ड्राई मैटर की, हीफर का जो ड्राई मैटर, ये रफ सा रूल होता है कि हम कह देते हैं कि जो हीफर का जो ड्राई मैटर उसका बॉडी वेट का आपने 2.5% बॉडी वेट का आपने उसको देना होता है, ठीक है। यानी कि जो हीफर है जिसको अभी ब्रीड नहीं हुई, एबल टू ब्रीड नहीं हुई, या एबल टू ब्रीड होने के करीब है, या जो ब्रीड हो गई है उसने फर्स्ट बच्चा नहीं अभी दिया, उसको बॉडी वेट का कितने परसेंट हमने ड्राई मैटर देना होता है? 2.5%। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राई मैटर क्या होता है। अच्छा, 2.5% आपने उसका बॉडी वेट का उसको ड्राई मैटर दे देना है, ठीक हो गया। ये तो होगी हीफर की बात। और दूसरे, ये तो हो गया ड्राई मैटर। और उसको सीपी आपने कितनी देनी है? कि जो सीपी देनी है वो आपने उसको देनी है, देखिए वेरी कर रहा होता है, नॉर्मली चीज़ें वेरी कर रही होती हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, जानवर की ब्रीड के हिसाब से वेरी कर रही होती हैं चीज़ें। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा ना बॉडी वेट का 2.5% देना है, इस तरह सीपी भी मैं आपको रफ सी दूंगा कि आपने, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट जो ड्राई मैटर कैलकुलेशन होती है ना, वो कौन कौन सी चीज़ें हम अगले बंदे से पूछ रहे होते हैं, तो फिर उसको जाके करते हैं। तो ये बड़ा रफ सा रूल हो गया। आजकल तो फीड फार्मूलेशन में बड़ी जदीद चीज़ें आ गई हैं। सिर्फ हमने बॉडी वेट, मिल्क, प्रेगनेंसी और मिल्क की फ़ैट को उसमें हमने ऐड करना होता है सॉफ्टवेयर में, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, सीपी जो है ना वो आपने हीफर को कितनी देनी है वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया कि हीफर को जो 2.5% सीपी देनी है आपने, ड्राई मैटर देना है, और 14 से 15% आपने उसको सीपी देनी है, ठीक है, राशन में। अभी दूसरी चीज़ आ गई है आपकी काऊ बफलो की। ठीक है, नॉर्मली एक चीज़ होती है काऊ बफलो में, हम कहते हैं कि 3 से 3.5% बॉडी वेट का उसका जो है 3.5% बॉडी वेट जो है उसका आप उसको दें ड्राई मैटर, ठीक है। ड्राई मैटर जो देना है 3 से 3.5% उसके बॉडी वेट का दें। लेकिन एक और भी रूल यूज़ होता है जिसको मैं बताऊंगा कि हम कह देते हैं कि 2 से 2.5% पर 100 kg उसको हमने देना होता है। यानी कि अगर एक जानवर का 100 kg बॉडी वेट है तो उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए होगा? 2 से 2.5 kg, ठीक हो गया। अगर किसी जानवर का बॉडी वेट यानी 300 kg है तो 300 kg के लिए उसका फिर ड्राई मैटर कितना हो जाएगा? अगर 2 है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, अगर 3 है तो 3 के हिसाब से आप उसका कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 100 के, अगर 300 kg है तो 300 के हिसाब से कर लें। 2.5% आप 100 kg का करें, ठीक है। 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट, ठीक हो गया। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? ये तो हो गया उसकी रिक्वायरमेंट। अब इसमें हमने सीपी उसको कितनी देनी होती है? सीपी में देखें चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। सीपी में हमने जानवर की जो है ना वो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया होता है। जानवर की मिल्किंग एनिमल जो है ना, अगर ये मिल्किंग एनिमल है तो उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है। ये हो गया फ्रेश, यानी कि फ्रेश से मुराद ये है कि अभी जानवर बच्चा दे के आया ही है, तो ये आ जाएगा मिड लैक्टेशन में, और ये आ जाएगा लेट लैक्टेशन में, ठीक है। मिड में, लेट में, और इससे आगे भी अगर आप कर सकते हैं तो आप ड्राई वाला पोर्शन बना सकते हैं कि जब टोटली जानवर ड्राई हो गया तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब जानवर ड्राई हो जाता है ना तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट हो जाती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अभी देखें जो अर्ली लैक्टेशन है ना, यानी कि जो आपका जानवर फ्रेश अभी दे के आया है,
उसको आपने देना है 17 से 18% सीपी। ये कितनी देनी है आपने? TMR की सीपी है ये, ठीक है। ये वनडे की सीपी नहीं है, ये TMR की सीपी है। अगर जो आपका एनिमल मिड लैक्टेशन में है तो उसको आपने देनी है 14 से 16% सीपी। अगर आपका जानवर लेट लैक्टेशन में चला गया तो उसको आपने देनी है 12 से 14% सीपी। तो अगर आपका जानवर ड्राई हो गया तो उसको हम तकरीबन 10% भी देते हैं, 11% भी देते हैं, 12% भी दे देते हैं, 12.5 भी दे देते हैं। अभी ड्राई एनिमल जो है ना, देखें ड्राई एनिमल जो है, ड्राई एनिमल में हम ज़्यादा वीट स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उसका सिर्फ ह्यूमन फिल करना होता है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को हम उस चीज़ों से पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है। जानवर की न्यूट्रिशन देखनी होती है कि जानवर की डिमांड क्या है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अभी मैं आपको ना एक अभी चलें इसमें भी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। एक चीज़ मेरी माइंड अपने में रखें कि जब आपका जानवर है ना फ्रेश जानवर, यानी कि आपके जानवर ने फ्रेश अभी बच्चा दिया हुआ है, तो अगर आपके जानवर ने अभी फ्रेश बच्चा दिया हुआ है तो उसकी जो दो चीज़ें हैं, यानी कि देखें ना, फीड है ना, फीड है, फीड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक रफजिज में और एक कंसनट्रेट में, और दूसरी कंसनट्रेट्स। अभी देखें, एक जानवर आपका फ्रेश आया है आपके पास, उसको आपने 50% उसकी खुराक का जो भी है, सीपी है बेशक ड्राई, देखें ना, अगर सीपी आपने उसको ड्राई फ्रेश है ना, अभी उसको आपने सीपी देनी है 17 से 18%, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसको आपने ड्राई मैटर आप उसको बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, यानी कि सीपी की अगर बात करें ना 17 से 18%, तो 17 से 18% सीपी, 50% कंसनट्रेट आपने देना है और 50% रफजिज से पूरी करनी होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपका जानवर फ्रेश अभी आया है, अभी उसने ताज़ा ताज़ा बच्चा दिया है, तो 50% आपने उसकी सीपी कंसनट्रेट से पूरी करनी है और एनर्जी भी, और 50% आपने उसके रफजिज से पूरी करनी है। अगर आपका जानवर लेट लैक्टेशन में चला, मिड में आ गया, मिड लैक्टेशन में आ गया, ठीक है, अभी मिड में आ गया, तो ये परसेंटेज हो जाती है 60%, 40%, ठीक है। अगर इससे भी आगे चला गया लेट लैक्टेशन में, तो फिर ये परसेंटेज आपकी 30% और 70% तक आ जाएगी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये डायरेक्टली अगर आप समझे तो यही चीज़ है कि जिस तरह देखें ना, लैक्टेशन के हिसाब से जानवर की सीपी डिफरेंस हो रही है, यानी कि फ्रेश में ज़्यादा सीपी है, मिड में कम है, लेट में उससे कम है और ड्राई में टोटली कम है। तो इसी तरह ये चीज़ है कि रफजी 50% आपने फ्रेश की कंसनट्रेट से करनी है, जब वो थोड़ा 3 महीने या 4 महीने प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका फिर आपने 40% कर देना, फिर 30% कर देना, फिर उसको यानी कि इतना जब ड्राई हो जाएगा तो इतना कर देना कि 10, 11, 12% सीपी आपने पूरी करनी है। उसमें भी ज़्यादा चीज़ें आपने ये देनी होती हैं और वंडा कम देना होता है, और एंड वाले महीने में आपने वनडे की परसेंटेज ज़्यादा कर देनी होती है और दूसरी चीज़ें कम कर देनी होती हैं, ठीक है। उसमें आपने मिनरल्स वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं। ये तो चीज़ हो गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल की बात अगर करे जाएँ तो आप अगर कोई क्लास ऑनलाइन होती तो मैं आपसे पूछ के वो सारी चीज़ें सॉल्व करता। लेट्स सपोज आपका जानवर है, उसका बॉडी वेट है, कितना आप उसका बॉडी वेट करेंगे, यानी कि आप उसका 400 कर लें, 450 कर लें, जितना भी आप करना चाहते हैं आप उस हिसाब से मुझे बताएं, तो उस हिसाब से उसकी हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। ये लेट्स सपोज आप उसका कर लें 400 कर लें, ये 400 तो बहुत कम है, 450 के जी उसका बॉडी वेट करें, ठीक है। अगर एक जानवर का बॉडी वेट 450 के जी है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन आप बताएं कितनी है, ठीक है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन आप एस्टिमेट कर लें कि कोई 450 है, अगर उसकी आप अच्छी प्रोडक्शन 15 लीटर आप उसकी मिल्क प्रोडक्शन कर लें, ठीक है। तो अभी आप उसका एस्टिमेट करेंगे 450 के हिसाब से उसका बॉडी वेट कितना, ड्राई मैटर कितना बनेगा, ठीक है, और उसकी सीपी कितनी बनेगी, और फिर वो आपने सीपी अपने राशन से पूरी करनी है। लेट्स सपोज ड्राई मैटर उसका बन रहा है जी, आप कर लें कोई 450, 300, ये बन जाएगा आपका को 15.75, ठीक है। और ये तो हो गया इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15.75, और सीपी आपने उसकी कितनी मेंटेन करनी है, TMR की।
TMR की CPR आप उसकी मेंटेन करेंगे 12 से 14% तक CP। मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कि अगर एक जानवर है उसका बॉडी वेट 450 kg है, तो 450 kg के हिसाब से ड्राई मैटर उसका निकाल लें आप, जितनी मैंने आपको परसेंटेज बताई है 3 से 3.5%, ठीक है। वो 3 से 3.5% के हिसाब से उसका ये आ जाएगा उसका ड्राई मैटर। और उसकी मिल्क प्रोडक्शन अगर 15 लीटर है, यानी कि 450 kg मिल्क है और 15 लीटर उसकी प्रोडक्शन है, तो उसको आप कितना देखें ना, ये तकरीबन इसमें इस एरिए में फॉल कर रहा है आपका, ठीक है, 14 से 16 में। तो आपने अब जो इसकी CP मेंटेन करनी है आपने, यानी कि एक ऐसा राशन बनाना है, ठीक है, आपने एक ऐसा राशन बनाना है जिसमें आपने जानवर का ड्राई मैटर 15.75 kg पूरा करना है, ड्राई मैटर 15.75 kg पूरा करना है आपने, और CP आपने उसकी पूरी करनी है 12 से 14%। 12 से 14% जो CP है वो आपने उसके TMR यानी कि राशन की पूरी करनी है, ठीक है। अभी चलते हैं ये फार्मूलेशन बनाते हैं। इसमें इधर इस पे लिखते हैं इसकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी थी एनिमल की, मिल्क प्रोडक्शन थी उसकी शायद 15 लीटर थी। बॉडी वेट उसका कितना था, उसका बॉडी वेट था 450 kg। तो जानवर को चाहिए क्या है जी, CP उसको चाहिए 12 से 14%, और ड्राई मैटर हमने उसका पूरा करना है जी, ये है 15.75, 15.75 kg ड्राई मैटर पूरा करना है और CP 12 से 14% पूरी करनी है। अब देखते हैं जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि उसकी कितने kg हमने यूज़ करना है, यानी कि क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी एक ड्राई मैटर निकालना है और दूसरा उसकी CP निकालनी है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि जी इंशाल्लाह बन जाए राशन, ऐसा राशन बने जिसमें CP 12 से 14% हो और 15.75 kg यानी कि 15.5 से थोड़ा सा ज़्यादा उसका जो है ड्राई मैटर पूरा हो रहा हो। तो ये जब दोनों चीज़ें आप जानवर की पूरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर प्रोडक्शन भी अच्छी देगा और आपका जानवर जो है वो प्रेगनेंसी का मसला भी नहीं करेगा और इसके अलावा भी कोई मसले नहीं आएंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स देखें जी, इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए ना, सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली यार देखें जो एरिए में यूज़ हो रहा होता है, बरसीम होता है यूज़, लूसन होता है, साइलेज होती है, मकई होती है। आप एक तो करें वंडा, ठीक है, दूसरे नंबर पे आप यूज़ करें साइलेज, तीसरे नंबर पे आप यूज़ कर लें वीट स्ट्रा, कर सकते हैं आप यूज़, चौथे नंबर पे आप यूज़ कर सकते हैं चुकंदर का साइलेज यूज़ कर लें, मकई यूज़ कर लें, मकई आपने पहले कर ली है, साइलेज कर लिया कर लें आप, कुछ भी कर लें, या बीट पल्प ही कर लें, चुकंदर का साइलेज ही कर लें। अभी इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि वंडा है ना अगर, तो जो वंडा आप दे रहे हैं उसकी CP कितनी है और उसका ड्राई मैटर कितना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको इन सब की पता होनी चाहिए। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ, CP ड्राई मैटर, ठीक है। अभी देखें एक वंडा है उसकी CP, अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आपने कोई ऐसा राशन बनाना है जिसमें उसकी CP जो है 12 से 14% हो और ड्राई मैटर उसका 15.75 हो, तो आप कौन सा वंडा देंगे। आप ये ज़हन में सोचें कि आप एक दो दफ़ा ये फार्मूलेशन बनाएंगे ना, आपको ज़हन में आ जाएगी। आप सोचें कि आप कौन सा, यानी कि मैं तो कहूँगा कि आप ऐसा वंडा दें जिसकी CP को 17 से 18% हो। ड्राई मैटर जो भी वंडा आप देख लें 88% होता है, 90% होता है, 89% होता है, 88 है, ठीक है। मैं जिधर भी देखा है 88 ही देखा है। साइलेज है ना,
अगर बहुत अच्छा साइलेज है तो सीपी जो है वो उसकी चली जाती है को 11 पे भी चली जाती है, लेकिन नॉर्मली जो सीपी वेरी कर रही होती है ना 7-8 पे कर रही होती है। और साइलेज का ड्राई मैटर होता है 30। ये मैं चीज़ें लिख रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन। वीट स्ट्रा सीपी 0 ही होती है तकरीबन एक हिसाब की, और को 99% उसमें ड्राई मैटर होता है, ठीक है। और बीट पल्प है, बीट पल्प की सीपी तकरीबन होती है जी को 11 होती है, आई थिंक 11 ही होती है। और ड्राई मैटर उसका होता है जी बीट पल्प का आप लगा लें कोई इसका ना साइलेज का होता है 30 और इसका होता है 21, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, हमें भी भूल जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने ना ये चीज़ें करके देखनी है कि अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं वंडा इस्तेमाल करता हूँ कोई 7 किलो, तो फिर ड्राई मैटर कितना बनेगा। अगर 8 किलो करता हूँ तो फिर ड्राई मैटर कितना बनेगा। तो अगर आप वनडे का इस्तेमाल करें ना 8 किलो, ठीक है, 8 किलो आप वंडा इस्तेमाल करें तो 8 किलो वनडे के हिसाब से जी ड्राई मैटर बन जाएगा 8 ज़रबे ये 88 इसका ड्राई मैटर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100, तो ये जब आप करेंगे तो ये जो ड्राई मैटर निकलेगा ये तकरीबन निकल आएगा आपका 7.04, ठीक है। ये आ गया ड्राई मैटर। एक ड्राई मैटर इसका आ गया, यानी कि आपने कितना ड्राई मैटर देना था 15.75 kg। 7 किलो ड्राई मैटर आपने जानवर को वनडे से ही पूरा कर दिया है, ठीक है। अभी दूसरी बात आ गई साइलेज की। साइलेज आप कितना यूज़ करते हैं, देखें जी जो 450 kg वाला एनिमल है ना नॉर्मली खाता है 17-18-20 किलो। जो बहुत बड़ा एनिमल है वो को 28 किलो डिपेंड कर रहा होता है। अगर अकेला साइलेज आप देते हैं तो जानवर 25-26-27 kg भी खा जाता है, ठीक है, 28 kg भी 29 kg भी खा जाता है। लेकिन आप बीट पल्प यूज़ कर रहे हैं साथ और आप वीट स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो बीट पल्प को आप देख लें आप कितना यूज़ करेंगे। वीट स्ट्रा देखें, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वीट स्ट्रा जो है ना वो आपने सिर्फ र्यूमन फिलर के तौर पे यूज़ होती है और आपने उसका र्यूमन फिल करने के लिए उसको देनी है। तो अभी देखते हैं साइलेज आप कितना देंगे। साइलेज आप 20 kg दें, 20 के हिसाब से इसका ड्राई मैटर कर लें 20 ज़रबे 30 तक़सीम 100, तो ये आ जाएगा इसका जी 3-2-6, तो ये आ गया इसका 6 ड्राई मैटर, ठीक है। अब देखें 7 और 6 13 kg ड्राई मैटर आपने जानवर का पूरा कर दिया है 20 किलो साइलेज दे के, और 8 किलो वंडा दे के आपने जानवर का 13 kg ड्राई मैटर पूरा कर दिया है, ठीक है। अब देखें एक चीज़ के जो जिस भाई का जानवर 450 kg वेट होगा और ये 15 लीटर दूध दे रहा होगा, तो वो जब 8 kg वंडा उसे देगा ना तो उसको बड़ा ये मतलब कि फ़ील होगा कि यार ये 15 लीटर तो इसका दूध है और बनता भी 8 किलो ही है इसका। जिस तरह हम कहते हैं कि 2 किलो पे 1 किलो वंडा तो 8 किलो बनता है। तो इस ये फार्मूलेशन करने से क्या होगा कि एग्जैक्ट आपको आइडिया हो जाएगा, फीड फार्मूलेट हो जाएगी, उसमें बैलेंस राशन हो जाएगा। वीट स्ट्रा को यूज़ करते हैं, देखते हैं जी अगर हमारी कोई कमी पेशी हुई ना ड्राई मैटर में तो हम उतना वीट स्ट्रा डाल के ड्राई मैटर को पूरा कर लेंगे, क्योंकि वीट स्ट्रा ने हमारा सिर्फ ड्राई मैटर ही पूरा करना है और ये यूज़ होता है ह्यूमन फिलर के तौर पे, यानी कि ह्यूमन को फिल करता है बस ये, ठीक है। और अगली बात आ गई जी बीट पल्प की। बीट पल्प आप कितना यूज़ करेंगे, यानी बीट पल्प को हम कहते हैं चुकंदर का साइलेज, ठीक है। अब ये आप यूज़ कर लें को 12 kg भी यूज़ कर लें, 14 भी कर लें, 13 भी कर लें, 13 कर लें, 14 कर लें, ठीक है। अगर आप 14 kg का यूज़ करते हैं 14 ज़रबे 11, तो ये आपका ड्राई मैटर आ जाएगा जी 2.94। तो अब इन तीनों को जमा कर लें, कितना आपका ड्राई मैटर हो गया है 7 और 6 13, 13 14 15, यानी कि आपका ड्राई मैटर बन रहा है 15.98 शायद, 4 और 4 8 98। चाहिए था कितना 15.75। अभी थोड़ा सा ज़्यादा आपका ड्राई मैटर हो गया तो आप इसमें से फ़र्ज़ करें आप 19 kg साइलेज कर लें,
ठीक है, या आप बीट पल्प को 13 kg कर लें तो आपका ड्राई मैटर जो है वो टोटली पूरा हो जाएगा। अगर देखें, अगर मेरा ड्राई मैटर होता ना 14 पे या 13 पे आ रहा होता तो फिर मैंने क्या करना था कि फिर मैंने सीपी सबसे पहले अपनी कैलकुलेट करनी थी। तो सीपी भी अगर मेरी फिट आ जाती तो फिर मैंने क्या करना था कि मैंने अपना ड्राई मैटर पूरा करने के लिए 1 kg या 1.5 kg जो है वो यूज़ कर लेनी थी, इसमें तूड़ी यूज़ कर लेनी थी। अच्छा, अभी हमने कैलकुलेट करनी है सीपी। सीपी का जी तरीका ये है जी, ड्राई मैटर है 7.04 ज़रबे CP है 17/100, तो ये आ जाएगी जी CP 0.42। एक मिनट, एक इशारिया 19। ठीक है, ये रफ मैंने पहले करके रखा हुआ है। तो साइलेज की CP जी कैलकुलेट करते हैं 6 ज़रबे 7/100, 7×6 = 42, 4.2, और इसकी कर लें 2.94 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगी आपके पास 0.32। ये आपके पास केजी में आ रही है। ठीक है, ये केजी में आ रही है क्योंकि ये ड्राई मैटर केजी में है ना। ड्राई मैटर की भी परसेंटेज कर लेंगे तो फिर वो भी आपकी परसेंटेज में आ जाएगी। तो ये आपका टोटल हो जाएगा जी 1.19 जमा 0.42 जमा 0.32, 1.93। ठीक है, अभी ये केजी है, ये भी आपका आ गया। ड्राई मैटर आपका पूरा हो गया था। अभी सीपी हमने देखनी थी 12 से 14। ठीक है, 12 से 14 सीपी किस तरह पूरी होगी? 12 से 14 सीपी के लिए 1.93 है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना ड्राई मैटर था 15.98। तो ये कितनी सीपी आ गई है? 12.07। ये लें जी, ये 12.07 आपकी सीपी पूरी हो गई है। ये आपका ड्राई मैटर पूरा हो गया। ठीक है, अब आप अपने जानवर को 8 किलो साइलेज देंगे, 8 किलो वंडा देंगे, 20 किलो साइलेज देंगे, और 14 किलो आपने बीट पल्प इस्तेमाल करनी है। यानी कि ये कितना हो गया? 20 और 10 30 और 4 34, 34 और 4 34 और 8 42 kg आपका जानवर टोटल चीज़ें खाएगा। उसमें से आपको आपके जानवर को 15.98 kg ड्राई मैटर पूरा हो जाएगा। राशन की सीपी होगी 12 से 0। देखें, राशन की आपने जब वंडा दिया 17 सीपी वाला, तो ये था अकेले की 17 है, लेकिन जब ये इन चीज़ों तीनों के साथ मिक्स होगा तो इसकी सीपी डाउन हो जाएगी। यानी कि TMR की सीपी को 14 15 12 13 पे आ जाती होती है। अगर यही आप 19-20 सीपी वाला वंडा इस्तेमाल करेंगे तो आपके राशन की सीपी ऑटोमेटिकली 14 पे चली जाएगी। ठीक है, 13 पे आ जाएगी, 13.5 पे। उधर आप साइलेज भी यूज़ करेंगे ज़्यादा, बीट पल्प भी, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ इसलिए करेंगे कि जानवर का बॉडी वेट ज़्यादा होगा। तो अगर आपका जानवर 450 kg का है, 15 लीटर उसका दूध है, तो उसको आपने ये चीज़ें सारी देनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो फिर मुझे कांटेक्ट कर लें, तो मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ।